हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर द फाइट के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। क्वेश्चन 1, इज फाइटिंग द ओनली वे ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन? What else can be done to reach a mutually acceptable settlement? So इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या लड़ने से ही किसी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सॉल्व किया जा सकता है? क्या ये अकेला एक तरीका होता है रिजॉल्व करने का, मतलब किसी चीज को सुलह करने का? दैट इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो दो पर्सन्स के बीच में उनकी ओपिनियन में डिफरेंस हो सकता है कि आपको कुछ सही लग रहा है, सामने वाले को कुछ सही लग रहा है, एंड इसको रिजॉल्व करने का तरीका कैसे? फाइटिंग ही है। व्हाट एल्स कैन बी डन टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट? तो फाइटिंग अगर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या किया जा सकता है इसके अलावा ताकि आप म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट पे पहुंच सकें? सो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल मतलब जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। सो म्यूचुअल वर्ड का जब आप इस्तेमाल करते हैं, इट रेफर्स टू टू पार्टीज, जो दोनों साइड, पार्टी के दोनों साइड हैं। सो इस केस में जो भी आपका ओपोनेंट है जिससे आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आप लोग दोनों के लिए एक एक्सेप्टेबल सेटलमेंट हो। सो सेटलमेंट यहाँ वर्ड किया जा रहा है, एंड सेटलमेंट यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ही ये है कि एक तरह का कॉम्प्रोमाइज वाला सिचुएशन है। इट्स काइंड ऑफ इट्स अंडरस्टूड कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगा। सो ऑब्वियसली फाइटिंग इज नॉट द ओनली वे, एंड इनफैक्ट इट इज नॉट द राइट वे। सो जब भी आपका किसी के साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एंड अगर आप लड़ रहे हैं उस ओपिनियन को रिजॉल्व करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को अपना एक एनिमी बना रहे हैं। कि आप लड़ते हो ऑब्वियसली अपने एनिमी से, ओपोनेंट से हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज यू एंड दिस इज अनदर पर्सन जिससे आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। सो अगर आपका एक ओपिनियन है एंड इनका एक ओपिनियन है, देन अगर आपको इनको कन्विंस करना है, अपने ओपिनियन के साथ सहमति दिलानी है कि नहीं मैं सही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप उस पर्सन को, सामने वाले को ऑलरेडी एनिमी बना लेंगे, सो ऑब्वियसली वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। सो द ओनली वे वुड बी कि हाँ, आप बाय फोर्स, या तो आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं तो आप अपनी बात मनवा लेंगे, या तो आप ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं तो आपके पास ज़्यादा पावर है, नॉट जस्ट फिजिकल पावर, मे बी पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, पावर ऑफ मनी और पावर ऑफ पोजीशन, कुछ भी हो सकती है। उस सेंस में आप उससे बात मनवा लेंगे, बट दैट इज नॉट द रियल विन। ये एक तरह की आपकी जीत नहीं होगी, एंड ये आपने रिजॉल्व नहीं किया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपने थोप दिया अपना ओपिनियन, सामने वाले पे थोप दिया, एंड सामने वाले के पास ऑप्शन नहीं रहा। तो दिस इज वन वे कि हाँ, फाइट करके आप कर सकते हैं, बट अदर वे विच इज अ बेटर वे, दैट इज दैट आप आपस में बात करें। सो फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हैं, आप कामली बैठेंगे जब आप दोनों गुस्से में ना हो, साथ में बैठें एंड देन डिस्कस करें कि हाँ, आपको क्यों लगता है कि ओपिनियन नंबर 2 सही है। फिर वो एक्सप्लेन करेगा आपको कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे, नहीं मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। तो फिर जब आप एक दूसरे को कन्विंस करना कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर ऐसे बात आपके बीच में एक तरह का सुलह होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, मुझे लगता है ये सही है, तो हम लोग ये दोनों आपस में मान लेते हैं, पर ठीक है, मे बी सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट जो आप बोल रहे हैं उस पर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सो आप डेली बेसिस पे ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने पेरेंट्स के साथ है, या आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ है, तो आप हमेशा झगड़ने नहीं लगते उनसे, एंड स्पेशली पेरेंट्स के साथ तो ऑब्वियसली आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप कामली बात कीजिए। सो you can say in this particular question कि fighting is not the right way of resolving differences of opinion. When we fight, we make the other person our enemy. हम सामने वाले को अपना enemy बना देते हैं, and we try to win them by force. और हम क्या कोशिश करते हैं कि उसको by force जो है हम जीत जाए उनसे। Also fights lead to damages to both the sides, and obviously जब आप लड़ते हैं so दोनों साइड में डैमेज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ आर्ग्यूमेंट करके लड़ रहे हैं तो आप लोग दोनों गुस्से में रहते हैं, एंड बीइंग एंग्री इज नॉट हेल्दी। तो अगर आप गुस्से में हैं तो ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं। सो फॉर एग्जांपल, यू कुड बी वेरी गुड फ्रेंड्स, तो आपके फ्रेंडशिप में दरार आएगी। अगर आपके बीच में कोई रिलेशनशिप है, या आपके कजन्स हैं, आप ब्रदर्स एंड सिस्टर है, आपके इवन पेरेंट्स हैं, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे फिर। सो फाइट्स विल लीड टू डैमेजेस, चाहे वो हेल्थ के बेसिस पे हो, चाहे बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप हो। सो ये डैमेजेस दोनों साइड पे करेगा। वी शुड अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट। तो हमें हमेशा फाइटिंग को अवॉइड करना चाहिए। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं लाइफ में जब आप यू कैन नॉट रियली अवॉइड, सामने वाला आपको इतना उकसा देता है, आपको झोंक देता है फाइटिंग के लिए, फिर भी यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट। इंस्टेड वी शुड ट्राई टू डिस्कस द डिफरेंसेस कामली। सो हमें डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पे कीवर्ड ये है कि यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू टॉक इट आउट।
यू हैव टू टॉक टू ईच अदर, बात कीजिए कि क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हाउ कैन वी रिजॉल्व इट, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स ओपिनियंस, एंड दिस इज वन ऑफ द की थिंग्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी हम जाते हैं सामने वाले को अपनी आर्ग्यूमेंट को सही प्रूफ करने के लिए, तो हमारे मकसद क्या रहता है कि हम सामने वाले को ये समझाएं कि हम क्यों सही है। जबकि द राइट अप्रोच ये होना चाहिए कि आप पहले समझिए सामने वाला क्या बताना चाह रहा है आपको, उसको क्यों लगता है कि उसका ओपिनियन सही है। जब आप उससे कन्विंस हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सामने वाले के सही हैं, देन यू कैन एक्सप्लेन, उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं देखो ठीक है, तुम्हारा ये पॉइंट सही है, मेरा ये पॉइंट सही है, चलो एक मिडिल ग्राउंड पे आते हैं, लेट्स कम टू अ मिडिल ग्राउंड, a compromise, and this is what we generally try to do in life. So in fact अगर आप देखोगे दो कंट्रीज जब भी they have a difference of opinion, दो बड़े बड़े फोर्सेस हैं, it could be India China, it could be US Russia, तो जब दोनों वॉर कर लेंगे, fighting is a war between these two, it could be any kind of war, it could be military war, it could be trade war, तो इस तरह से जब भी वॉर होती है तो हमेशा लॉस होता है दोनों कंट्री को। सो जाने जाती हैं लोगों की चाहे इट कुड बी कि लोगों की जॉब चली गई अगर दोनों के बीच में ट्रेड वॉर हो रहा है, अगर मिलिट्री दोनों आपस में लड़ी तो कितने जवानों की जान जाती है। तो हमेशा डैमेजेस दोनों साइड पे होता है। इंस्टेड दे ट्राई टू यूज समथिंग कॉल्ड डिप्लोमेसी। आपने ये वर्ड सुना होगा कि दे डू समथिंग कॉल्ड डिप्लोमेसी, एंड डिप्लोमेसी का मतलब होता है आपस में बातचीत करके चीज़ों को सुलह करना, एंड इसके लिए डिप्लोमैट्स होते हैं दोनों कंट्रीज के। सो डिप्लोमैट्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू टॉक टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, दे ट्राई टू टॉक विथ ईच अदर कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एंड देन एक मिडिल ग्राउंड पे आते हैं। सो दिस इज जनरली एप्लीकेबल हर जगह। अगर आप सोचें कि आपकी लाइफ में भी ऐसी इश्यूज आएंगी तो आप बात करके चीज़ों को सुलह करने का ज़्यादा कोशिश कीजिए रादर देन फाइटिंग। So next question is, have you ever been in a serious fight only to realize later that it was unnecessary and futile? Share your experience or views with others frankly and honestly. So क्या आप कभी एक सीरियस फाइट में, गंभीर सी लड़ाई में इन्वॉल्व हुए हैं एंड बाद में आपने रियलाइज किया कि ये पूरा बेफालतू की लड़ाई थी, अननेसेसरी था एंड फ्यूटाइल था। फ्यूटाइल था यानी फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस या नॉट यूजफुल। सो ऐसा लगा कि ये जो पूरी लड़ाई थी अननेसेसरी थी, यूजफुल नहीं थी। ऐसा एक्सपीरियंस आपको अपने क्लास के साथ शेयर करना है। फ्रैंकली का मतलब होता है ट्रूथफुली, विदाउट होल्डिंग बैक, बिना शर्माए ट्रूथ बताना, ट्रूथफुली बताना लोगों को। सो इट कुड बी आपने लड़ाई स्टार्ट की हो, ऐसा भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। बी ट्रूथफुल, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ऑनेस्टली आप शेयर कर सकते हैं। तो आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ मैं, बिकॉज दिस इज योर एक्सपीरियंस। मैं आपको इस चीज़ का आंसर नहीं दे सकता, बट आई कैन हेल्प यू कि आप क्या चीज़ के पॉइंट्स अपने इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। सो यू कैन से व्हेन डिड यू हैव द फाइट, सो यू कैन टेल आपकी लड़ाई कब हुई थी। आप एक इस तरह से भूमिका बांध सकते हैं कि हाँ 2 साल पहले की बात है, मेरी इससे लड़ाई हो गई। हु डिड यू फाइट विद, आपने किसके साथ फाइट किया उसके बारे में बता सकते हैं। व्हाट वाज द फाइट अबाउट, झगड़ा क्यों शुरू हुआ ये बता सकते हैं। हाउ डिड द फाइट एंड, फिर झगड़ा खत्म कैसे हुआ वो भी आप बता सकते हैं। वॉज देयर अनदर वे यू कुड हैव रिजॉल्व द इशू, क्या एक दूसरा तरीका है जिससे आप रिजॉल्व कर सकते हैं इशू। डिड यू बोथ फील सॉरी अबाउट द फाइट, क्या आप दोनों सॉरी फील किए फाइट करने के बाद। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने फाइट के बारे में। एंड ऑब्वियसली यू कैन टेक हिंट कि ये जो फाइट चैप्टर था, इस चैप्टर का समरी भी यही था कि दोनों आपस में लड़ रहे थे एंड इट वाज एक्चुअली अ स्टूपिड फाइट, बिकॉज वो ऐसी चीज पे फाइट कर रहे थे जो कि बहुत गलत था। एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी वो जो पूल था, एक नेचर का पार्ट है, उस पे आप ओनरशिप लगा के आप फाइट कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट ये बहुत ही एब्सर्ड सा आपको टॉपिक लग रहा होगा कि यार ये कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी एक पूल के ऊपर लड़ रहा है, बट इनफैक्ट ये एक तरह से सिंबॉलिकली चीजें बताई गई आपको। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कभी कभी एक पर्सन को लगता है कि ये मेरी चीज है, ये सही है, बट उसको रियलाइज नहीं होता है कि एक्चुअली वो उसकी नहीं है, इट बिलोंग्स टू एवरीवन, समथिंग लाइक दैट। ऐसा बहुत कुछ होता है लाइफ में, वेरी सिमिलर टू दिस। इतना अपेरेंट नहीं कि हाँ सब कोई भी तीसरे बंदे को आप खड़ा कर दो तो बोलेगा हाँ ऑब्वियसली तुम गलत हो। कभी कभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, बट इन एनी केस जैसे दोनों ने रिजॉल्व कर लिया। इसने देखा कि इतना अच्छा स्विमर है तो चलो यार फाइट क्यों करते हैं, तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किल है, तुम मुझे सिखा दो, मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। सो इन दी एंड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, जो टाइम वो स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ लड़ने में, दे नाउ विल स्पेंड टू टीच ईच अदर। तो एट द एंड ऑफ दिस क्या होगा, दोनों आपस में कुछ गेन करेंगे। लड़ने के बाद यू सॉ कि कैसे उसका पूरा शरीर दुख रहा था, सो इट वाज अ डैमेज टू हिम। यू कैन ट्राई टू ब्रिंग आउट दिस, आप अपने इस पर्टिकुलर आंसर में यू कैन से कि आपने क्या रियलाइज किया इस पर्टिकुलर फाइट के बाद। Why do some of us find it unnecessary to prove that we are better
than others? Will you be amused or annoyed to read the following sign at the back of the car in front of you? I may be going slow but I am ahead of you. A very nice question, बहुत ही प्यारा question है. And this is problem with all of us. ये हम सबके साथ ये वाला issue है. And that is the issue of comparison. सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस दुनिया के साथ, इनफैक्ट हमारे साथ ये कि हम कंपैरिजन करते हैं एंड हमेशा गलत कंपैरिजन करते हैं. तो एक तो होता है कि आप कंपैरिजन करो टू इंस्पायर योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि मुझे महात्मा गांधी जैसा बनना है, मुझे भगत सिंह जैसा बनना है, मुझे सरदार पटेल जैसा बनना है. एंड यू कंपेयर योरसेल्फ, मैं तो अभी ये कर रहा हूँ, वो उन्होंने क्या क्या किया था. एंड देन यू इंस्पायर उनसे, मुझे उनके जैसा बनना है, मैं बनूंगा. दैट इज़ वन वे ऑफ कंपैरिजन. आपने करेंटली कंपेयर किया कि मैंने अभी तक क्या अचीव किया, उन्होंने क्या किया था, एंड आई वुड लाइक टू बी देम. यू कैन से आई वुड लाइक टू बी लाइक मदर टेरेसा, कैसे उन्होंने गरीबों की मदद की. आई वॉन्ट टू बी लता मंगेशकर, वो इतना अच्छा गाती हैं. सो इट कुड बी एनी वन, बट दैट कंपैरिजन is for inspiration. And other comparison is like, oh look at Anil Ambani, वो कितने अमीर है, मेरे पास काश इतना बड़ा घर होता. Look at शाहरुख खान, कितने अच्छे एक्टर है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. So एक तरह का वो कंपैरिजन है कि आपने किसी को देखा and then you feel bad, you feel jealous, you feel bad. एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन हम अपनी लाइफ को खराब करते जाते हैं. ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना, ये करते जाते हैं. इनफैक्ट दिस इज रॉन्ग. दिस इज द राइट कंपैरिजन. इंस्पिरेशन लेना किसी से. एंड इस क्वेश्चन में आपको एग्जांपल देगी. मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं एंड आपके सामने किसी गाड़ी के पीछे, सो ऑब्वियसली आप उसके पीछे हैं, तभी आप उसकी कार के पीछे देख रहे हैं. एंड वो लिखा हुआ है कि आई मे बी गोइंग स्लो बट आई एम अहेड ऑफ यू. तो उसकी कार के पीछे लिखा हुआ है कि भले मैं स्लो चला रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे आगे हूँ. तो ये सुन के क्या आपको गुस्सा आएगा, या आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इससे आगे जाना चाहिए बिकॉज ये मुझे चिढ़ा रहा है क्योंकि मैं उसके पीछे हूँ. सो द पॉइंट इज, ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया गया है कि आपको हर चीज़ को, लाइफ में हर चीज़ को रेस नहीं बनानी है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा इस कार को आपसे आगे है, हाँ तो क्या हुआ, हम थोड़ी ना रेस कर रहे हैं. मुझे थोड़ी ना तुमसे आगे निकलना है या तुमको मेरे से आगे निकलना है. आई डोंट केयर, तुम रहो आगे, नहीं तो रेस ही नहीं है ये. मैं तो तुमसे कंपैरिजन ही नहीं कर रहा हूँ. मैं तो कैसे भी करके गलती से तुम्हारे पीछे आ गया, कभी आगे भी हो जाऊंगा. डजंट मैटर टू मी, मुझे अपने काम से काम रखना है. सो दिस इज समथिंग लाइक यू आर पिकिंग द रॉन्ग फाइट्स. लाइफ में हमेशा करते हैं हम गलत तरीकों के झगड़ों में पड़ जाते हैं, जिससे हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है एंड नथिंग एल्स, एंड हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है. So we should find our worth without comparing with others. So first thing you have to do is you should find your worth. So find your worth का मतलब क्या है, आपको अपनी वैल्यू फाइंड करनी है. You should find कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ. You should find our strengths. That means हमें अपनी strength फाइंड करनी है. So for example आप देख सकते हो कि ठीक है, आज मेरे से अच्छी पढ़ाई नहीं होती है लेकिन मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं गाता बहुत अच्छा हूँ, या मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ, या मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं साइंस में बहुत अच्छी हूँ लेकिन ठीक है मैथ्स मेरी थोड़ी वीक है. सो यू शुड फाइंड योर स्ट्रेंथ्स एज वेल एज वीकनेसेस. यू शुड फाइंड, आपको पहले फाइंड करना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं. हमेशा जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स है उसको होल्ड ऑन कीजिए, उस पर गर्व कीजिए, होल्ड ऑन कीजिए. अपनी वीकनेसेस को फाइंड कीजिए, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट कीजिए. तो लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है, दे डोंट एक्सेप्ट देयर वीकनेस. उनको लगता है कि अरे तुमने हार मान ली. ये सबसे गलत एटीट्यूड है. यू हैव टू एक्सेप्ट योर वीकनेस फर्स्ट, कि हाँ मेरे में ये कमी है. मुझे सिंगर बनना है पर मैं अच्छा नहीं गाती हूँ. मुझे एक कुक बनना है पर मैं अच्छा खाना नहीं बनाता हूँ. तो यू शुड एक्सेप्ट योर वीकनेस, देन वी कैन वर्क ऑन आवर वीकनेस. फर्स्ट हमने एक्सेप्ट कर लिया तभी हम उस पर काम कर सकते हैं. देन वी कैन वर्क ऑन आवर वीकनेस इफ इट इज़ रिक्वायर्ड. देन यू हैव टू फाइंड आउट कि ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास 10 वीकनेस है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10. अब उसमें से कुछ ऐसी वीकनेस है जिस पे काम करना ज़रूरी नहीं है आपको. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे पता है कि आई कैन नॉट सिंग, मुझे गाना गाना नहीं आता. ये मेरी वीकनेस है. बट इज इट रियली इंपॉर्टेंट? मुझे अभी सोचना है कि क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे सिंगर बनना है, क्या मुझे स्टेज पे गाना है, तो मैं इस वीकनेस पे काम क्यों करूं? रादर मेरी शायद एक वीकनेस ये हो सकती है कि हाँ मुझे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं आता है जिससे मैं आप लोगों को शायद अच्छा और पढ़ा सकूं. फॉर एग्जांपल मार्केट में एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके एक मस्त एनिमेशंस बना सकते हैं ताकि आपके लिए एक अच्छे वीडियोस प्रोड्यूस कर सकूं. तो रादर देन वर्किंग ऑन माई सिंगिंग आई कैन वर्क कि हाँ मैं वो सॉफ्टवेयर सीखूं और मैं आपको और ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकूं. सो दिस इज़ वेयर यू हैव टू फाइंड कि आपकी वीकनेस कहाँ है एंड किन वीकनेसेस पे आपको काम करना है. सो वी शुड अंडरस्टैंड दोज वीकनेसेस एंड इफ इट इज़ रिक्वायर्ड वी शुड वर्क ऑन देम एंड ट्राई टू मेक इट आवर स्ट्रेंथ. एंड फिर उस वीकनेस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि कल किसी ने बोला कि हाँ तुम्हें तो ये करना नहीं आता था, आज देखो
मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें. वी शुड अंडरस्टैंड दैट नो ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट. सो एज सुन एज आपने ये जो 10 वीकनेसेस हैं आपके, आपने काउंट किए, फाइंड आउट किए, एंड यू सेड मैं 2 पे काम करूँगा या करूँगी, ये 8 मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ये जो 8 वीकनेस है, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है इन पे काम करने की. सो आप इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है. नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट. एवरीवन इज यूनिक एंड हैज़ देयर ओन टैलेंट. सो आपके पास कुछ वीकनेसेस के साथ आपके पास कुछ टैलेंट्स भी हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं. दिस इज योर स्ट्रेंथ एंड देन यू कैन वर्क ऑन सम ऑफ योर वीकनेस, मेक इट योर स्ट्रेंथ एंड देन यू बिकम यूनिक. एवरीवन इज यूनिक, आप भी यूनिक हो एंड आपको अपने टैलेंट्स पे गर्व करना है, अपने टैलेंट्स को फाइंड करके रखना है. एंड डू नॉट पिक अननेसेसरी फाइट्स. कभी भी स्टूपिड फाइट्स में मत पड़िए. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आप कार रेस में नहीं है, फालतू उसको रेस मत बनाइए. डू नॉट टेक पार्ट इन अ रेस विच यू डू नॉट नीड टू विन. उस रेस में पार्ट मत लीजिए जिसको जीतने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तो आप बहुत छोटे हैं, बट ऐसे चॉइसेस आपको लाइफ में बहुत लेने पड़ेंगे. ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस आ जाते हैं. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, नॉलेज बढ़ती जाती है, तो आपके पास बहुत सारे गेट्स भी खुलने लगते हैं. गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3. आपको चूज करना होता है कि मुझे कौन सा गेट चूज करूँ कि मैं आगे जाऊँ. यू कैन नॉट चूज एवरीथिंग. यू हैव टू पिक द इम्पोर्टेंट फाइट्स इन योर लाइफ. जब आप सही फाइट चूज करेंगे लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. आपको अननेसेसरी फाइट्स में नहीं लेना है. फाइट्स यानी व्हाट यू वांट टू अचीव. सो फॉर एग्जांपल अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको फाइट लगानी है अपनी पढ़ाई में, डॉक्टरी की पढ़ाई में, नॉट एनीथिंग एल्स. आपको सड़क में रेस नहीं करनी है. इंस्टेड चैनल योर एनर्जी टुवर्ड्स यूजिंग योर स्ट्रेंथ टू डू समथिंग प्रोडक्टिव. सो इन फालतू की फाइट्स में, इन फालतू के झगड़ों में पड़ने से अच्छा आपको क्या करना है? अपनी एनर्जी को चैनल करना है. चैनल करना अपनी एनर्जी को मतलब फोकस करना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में. अपनी स्ट्रेंथ को किसी प्रोडक्टिव चीज़ को बनाने के लिए अपनी एनर्जी में फोकस करना है. सो फोकस योर एनर्जी टुवर्ड्स योर स्ट्रेंथ, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, ताकि आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकें. आपके थिंक इट ओवर में, इस टेक्स्ट बुक में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. इट्स नॉट क्वेश्चन, इट्स लाइक एक सेंटेंसेस हैं. इनफैक्ट अगर आपको चैलेंज चाहिए तो आप इन पर्टिकुलर टाइटल्स पे एक ऐसे लिख सकते हैं. एंड आई वुड एनकरेज कि आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जब आप ऐसी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे रादर देन गॉसिपिंग अबाउट किसने क्या किया, तो ये आपको ज़्यादा यूजफुल रहेगा. इट इज़ अ गुड थिंग टू डिस्कस आइडियाज़, ideas like this. So for example यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया गया, good friends are like stars, you don't always see them but you know they are there. So इसमें बोला जा रहा है कि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो तारों की तरह होते हैं. आप हमेशा उनको नहीं देखते हैं बट आपको पता है कि वो हैं. सो फॉर एग्जाम्पल दिन के समय आपको वो नहीं दिखते हैं बिकॉज आपको पता है सन इतना ब्राइट होता है, उनकी लाइट इतनी डिम होती है कि आप देख नहीं पाते हैं. लेकिन जैसे ही डार्क होता है, जब भी मुश्किलों के समय आते हैं, अंधकार छा जाता है, तब आपके जो अच्छे दोस्त हैं वो आपकी मदद करने आ जाते हैं. लाइक स्टार्स, जैसे रात के समय स्टार्स जो हैं वापस ग्लो करने लगते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप इसके बारे में और सोच सकते हैं कैसे इस टॉपिक को इलैबोरेट करें. यू कैन डिस्कस दिस विद योर फ्रेंड्स. सक्सेस इज द आउटलाइन ऑफ ए रेस्ट हाउस ऑन द होराइजन. एफर्ट इज द अनइवन पाथ लीडिंग टुवर्ड्स इट. डेस्टिनी इज द व्हीकल इन विच वन अराइव्स. वेरी नाइस लाइन्स. इसको कोट ऑफ द डे बोलते हैं. सो बेसिकली एक होराइजन है, एक एंडलेस पॉइंट पे जितनी दूर आप देख सकते हैं, उस पर एक ऐसा लाइन होती है जिसमें ऐसा लगता है आपको लैंड और स्काई मीट करें, उसको आप होराइजन बोलते हो. सो एक होराइजन है एंड वहाँ पे एक घर है जहाँ पे आपको पहुँचना है. उस घर तक पहुँचने के लिए एक टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं एंड आपके पास एक व्हीकल है. एंड व्हाट इज दैट व्हीकल? दैट व्हीकल इज द डेस्टिनी. डेस्टिनी का मतलब क्या है? किस्मत. एंड अच्छी बात क्या है इस पर्टिकुलर कोट की या इस पर्टिकुलर लाइन की, कि किस्मत को क्या बोला गया है? व्हीकल. इसका मतलब क्या है कि एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इट इज़ लाइक लाइफ की एक जर्नी ऐसी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं. ये आपका कोई गोल है, यहाँ पे आपको पहुँचना है. इट कुड बी आपको आपको मे बी लॉयर बनना है, और यू वांट टू बी अ गुड कुक, यू वांट टू बी अ पेंटर. इट कुड बी एनीथिंग. और यू वांट टू मे बी हेल्प ब्लाइंड किड्स. आपका ये है कि जो भी अंधे बच्चे उनकी हेल्प करनी है. अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, अर्थ के प्रति आपको कुछ करना है. इट कुड बी एनीथिंग. दिस इज योर गोल एंड ये लाइफ है, आपकी लाइफ की जर्नी है. एंड जो किस्मत है, दिस इज योर व्हीकल. सो आपके पास जो भी गाड़ी है वो आपकी किस्मत है. सो फॉर एग्जाम्पल किस्मत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपका कोई चॉइस नहीं है. सो आपको पता नहीं है आपको KTM ड्यूक मिलेगी या आपको एक पल्सर मिलेगी या आपको होंडा से एक होंडा की कोई और बाइक मिलेगी या आपको एक लूना मिलेगी, आपको साइकिल मिलेगी. आपके पास चॉइस नहीं है. दैट इज़ योर किस्मत. बट आप ड्राइवर हैं इस व्हीकल के, आप ड्राइवर हैं.
सो और ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, सो इट डजेंट मैटर आपके पास KTM ड्यूक है या आपके पास पल्सर है या आपके पास लूना है, क्योंकि इस टेढ़े मेढ़े रास्तों पे स्पीड काम नहीं आती। काम क्या आता है? आपका कंट्रोल। तो जिसका जितना अच्छा कंट्रोल होगा उस व्हीकल पे, वही इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पे उसको चला सकते। यहाँ पे स्पीड काम नहीं आएगी। तो डजंट मैटर आपके पास KTM ड्यूक नहीं है, किसी दूसरे के पास है। KTM ड्यूक का मतलब क्या पता कोई एक अच्छी फैमिली में पैदा हुआ हो, जिसके पापा के पास बहुत पैसा है, दादा के पास बहुत पैसा है, एंड आप किसी गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बट स्टिल उस व्हीकल, उस गाड़ी, भले किस्मत एक गाड़ी है लेकिन चला उस गाड़ी को आप ही रहे हैं। सो बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है लूडो गेम। सो लूडो गेम में आप देखो किस्मत क्या होती है। आप 4 प्लेयर हो एंड चारों की किस्मत किस पे डिपेंड करती है? इस पर्टिकुलर पासे पे डिपेंड करती है। आपको पता नहीं है कि पासे में क्या आएगा, वैसे सामने वाले को भी पता नहीं है, जो भी आप ओपोनेंट 4 लोग खेल रहे हैं, लेकिन आप हमेशा चॉइसेस लेते जाते हो। आपके स्टिल जो गेम है आपके कंट्रोल में है। आपका अगर 6 और 4 आया है तो आपके पास ऑप्शन है, 6-4 से मैं सामने वाले की गोटी काट दूं, या 6 से एक गोटी निकाल लूं जो मेरे घर पे है, और 4 में नॉर्मली बढ़ा लूं। सो ये आपके पास ऑलरेडी चॉइसेस रहते हैं। सो यू कैन इंटरप्रेट इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रेजेंट इट एज एन ऐसे, और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक स्पीकिंग एक्सरसाइज है। सो वेरी नाइस। इनफैक्ट इस बुक के जो इस तरह के थिंक इट ओवर के क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि आप सोचें उसके बारे में, अपने आइडियाज लगाएं कि आपको क्या लगता है, एंड मोर ऑफन देन नॉट ये काइंड ऑफ रिलेट करते हैं आपकी स्टोरी से इन सम वे और दी अदर। एंड ये एक रीज़न भी होता है कि हम क्यों इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, बिकॉज हमें इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, एंड कभी कभी कुछ कुछ ऐसे लाइंस जो है पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि हम घंटों तक सोचे कि कितना अच्छा लिखा है एंड इसका मीनिंग क्या हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी आपकी स्क्रीन पर है। इस टेक्स्ट बुक के अगले चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।